क्लास 10 की डेट शीट आ गई है। और अगर तुम्हारा सपना था कि मैं न्यूज़पेपर में मेरी फोटो आएगी, मैं क्लास 10th में टॉपर बनूंगा, मैं तुम्हें बताऊं ये सपना जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना फील करने में भी लगता है। मैं उस प्लेस में रही हूँ। 10th में 2016 में मैं चीफ मिनिस्टर अवॉर्डेड थी, 100% मार्क्स थी और न्यूज़पेपर में फोटो आई थी। और तुम्हें बताती हूँ जो फीलिंग उस समय होती है ना, अपने आप तो है ही, पर जो पेरेंट्स के चेहरे पे प्राउड होता है, जो तुम्हारे ऊपर पैसा लगाते हैं कोर्स में, बुक्स में, ट्यूशंस में, बैच में, जो बोलते मम्मी ये दिला दो, पापा ये दिला दो। तो ये टाइम है बेटा मेहनत करने का। टॉपर बनने के लिए ये सब रिसोर्स से ज़्यादा एक चीज़ चाहिए होती है, वो होता है जिगरा, मेहनत करने का जिगरा। तो अगर तुम तैयार हो ना एक ऐसे इंसान से गाइडेंस लेने के लिए जो ये कर चुका है पहले लाइफ में, तो मेरी बात बेटा सुन लो। मैं तुम्हें रोड मैप जरूर दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बेचने नहीं आई हूँ। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे होगी? पढ़ के होगी। और क्या बहुत ज्यादा सिलेबस है 10th का? बिल्कुल भी नहीं है। अगर स्ट्रैटेजी और दिमाग लगा के पढ़ा जाए तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और तुम्हारा मैं पूरा हाथ पकड़ के चलूंगी। अभी देखना, तुम्हारे लिए मैंने पूरा सीक्वेंस बनाया है जिससे मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम हर दिन पढ़ रहे हो। ठीक है, ध्यान से बच्चे मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें ये गारंटी देती हूं कि मैं वो तुम्हारे मार्क्स दिला सकती हूँ। बस तुम्हें मेरी बातों को सुनना पड़ेगा, मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन में लिख दो आई एम अनस्टॉपेबल और मैं दीदी आप पर ट्रस्ट करता हूँ। ध्यान से देखो बेटा, बात करते हैं बच्चों स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले तो तुम्हारा पूरा सिलेबस जो मैं है वो नवंबर तक कंप्लीट कराने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम पहला सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट कर ले। यानी एक टाइम तो अपना सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट करें। क्यों? ताकि दिसंबर में प्री बोर्ड्स आए तो प्री बोर्ड्स में क्या चाहते हो, पूरा सिलेबस आएगा, पता तो चले, हम प्री बोर्ड्स में स्कोर करें, परफॉर्म करें, तो ही तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए फायदा है। नहीं तो प्री बोर्ड कराए क्यों जाते हैं? तो क्या है मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या बताएंगे। स्ट्रैटेजी से शुरू करते हैं। सारे लोग तुम्हें बोलेंगे दिसंबर एंड तक सिलेबस खत्म करो। मेरी बात सुनो बच्चों, हम यहाँ पे 2 महीने का टारगेट लेके चलते हैं और नवंबर तक कोशिश करते हैं, जी जान लगाते हैं सारा सिलेबस खत्म करने की। कैसे करना है वो भी बताऊंगी। क्यों? क्योंकि दिसंबर में जब हमारा प्री बोर्ड हो तो हमारा कोई भी चांस मिस नहीं हो। हम प्री बोर्ड्स में 100% सिलेबस के साथ कंपीट करें और प्रूफ करें खुद को कि जो हमने ये 2 महीने की तपस्या करी है वो अब हम प्री बोर्ड्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ये होगा आपका पहला टारगेट। तो पहला टारगेट प्री बोर्ड में है 90% लाने का, लिख लो इसको कहीं पर। फिर हम जनवरी में अपना रिवीजन करेंगे। फेब में आपका पेपर है, बोर्ड एग्जाम है, ऑलरेडी आपको मालूम है। हमारे पास फेब तक का टाइम नहीं है, जनवरी से हमें रिवीजन पे आना ही पड़ेगा। उसके लिए सिलेबस प्री बोर्ड से पहले खत्म करना है। अब सबसे पहला टारगेट ये है कि एक ट्रैकर बना लो बेटा। मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरे लाइफ का सबसे अच्छी चीज है, ऐसा एक ट्रैकर बना लो। एक पेपर लो खाली, उस पर 30 दिन लिख दो और अपने आगे चिपका दो वॉल पर। हर 30 दिन बाद पलटो। जिस जिस दिन पढ़ते हो ऐसे कट करते जाओ। आज मैंने पढ़ लिया, जिस दिन तुमने अपना टाइम वेस्ट किया क्रॉस लगा दो, क्रॉस लगा दो। ठीक है, जिस दिन तुमने नहीं पढ़ा क्रॉस लगा दो। क्योंकि कंसिस्टेंसी बेटा थोड़ी हो या ज्यादा हो बेनिफिट करती है। अब अगर सोचो तुम स्टार्टिंग से अगर पढ़ रहे होते रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाता। तो ये बेटा ये तुम्हारी तपस्या है। ये हर दिन अगर क्रॉस हो रहा है मतलब तुम बैठ रहे हो, तुम शो अप कर रहे हो और तुम अपने लिए मेहनत कर रहे हो बोर्ड एग्जाम्स में नंबर लाने के लिए। अब नहीं पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा? दिन कहाँ बचे तुम्हारे पास? तो ये एक ट्रैकर बना लो और मुझे ये भेज देना बना के। अब आ जाओ वीक वाइज स्ट्रैटेजी पे, बड़े आराम से बताऊंगी तुम्हें। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वीक की बेटा। जब तुम वीडियो देख रहे हो कल से परसों से जब भी देखोगे, सबसे पहला जो फर्स्ट वीक है किसी भी दिन का, उसमें क्या करोगे तुम? तुम्हें हर वीक में एक साइंस का चैप्टर करना है, एक एसएसटी का चैप्टर करना है। ठीक है, एक पूरे हफ्ते में केवल एक साइंस का चैप्टर, एक सोशल का चैप्टर। ऐसे चैप्टर पकड़ो जो तुम्हें लगता है एक हफ्ते में मेरे कंप्लीट हो जाए। अब ये चैप्टर नए चैप्टर होने चाहिए, वो चैप्टर बिल्कुल नहीं होने चाहिए जो तुमने लाइफ में कभी पढ़े हैं आज से पहले। क्योंकि अगर अब नए चैप्टर नहीं करोगे तो कब करोगे? और साथ में एक ऐसा चैप्टर पकड़ो जो तुम्हारा हाफ ईयरली में आया हुआ है। अब ये किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, मैथ्स का पकड़ लो, साइंस का पकड़ लो, सोशल का पकड़ लो, इंग्लिश हिंदी की बात मैं नहीं कर रही हूं। ठीक है, हर हफ्ते एक साइंस का चैप्टर, एक सोशल का चैप्टर और एक ऐसा चैप्टर जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आया था, आपको आता होगा। बैक वाला जो आपका सिलेबस आ चुका है वो भी रिवाइज हो रहा है साथ साथ में, और जो नया है वो भी आप पढ़ते जा रहे हो वीक 1। और हर दिन 30 मिनट निकाल के मैथ्स करनी है, मिनिमम 30 मिनट्स। तुम्हें सिलेबस इससे ज्यादा करना है कर सकते हो, हफ्ते में 3 चैप्टर भी कर सकते हो। मैं तुम्हें बता रही हूं मिनिमम तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस नहीं होने वाला। वीक 2 में आ जाओ, फिर से यही रिपीट करोगे, एक साइंस का चैप्टर, एक सोशल का चैप्टर बेटा, और एक जो चैप्टर तुम्हारा हाफ ईयरली में आया है किसी भी सब्जेक्ट का, सोशल, साइंस या मैथ्स में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, और रोज के 30 मिनट्स मैथ तुम्हें सॉल्व करना है। अब थर्ड वीक जैसा ही आया, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नया मत पढ़ो, उस पूरे हफ्ते को खाली रखो और बिल्कुल
बिल्कुल जी लगा के, मन लगा के बेटा रिवीजन करो। रिवीजन कैसे करना है, ये जितने भी चैप्टर्स तुमने पहले पढ़े हैं ना, उन चैप्टर्स को निकालो, एक एक दिन एक एक चैप्टर पकड़ लो और रिवीजन करो। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं उसे समय समय पे रिवाइज भी करते चले, वरना अगले हफ्ते तक हम भूल जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो जितना पढ़ रहे हैं कम से कम उसको पक्का करते चले, ताकि प्री बोर्ड्स में वो आ जाए या बोर्ड्स में हमें वहां से नंबर ना कटे। तो आप थर्ड वीक में बेटा फिर से रिवीजन करोगे। अब रिवीजन के साथ साथ क्या काम करना है, मैथ्स तो करना ही है हर दिन, बीच में तुम इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट पकड़ो। इंग्लिश के लिए मैं तुम्हें बताऊं, इंग्लिश हो गया, सोशल हो गया, एक बार गलती से तुम मेरा लेक्चर देखो, उसके बाद तुम कभी लेक्चर कहीं और नहीं देखोगे। इंग्लिश में मेरे बराबर इन डेप्थ किसी ने नहीं पढ़ाया है, एंड आई बेट यू जिस तरीके के कीवर्ड्स, हैक्स, सब कुछ मैंने बताया नहीं है इंग्लिश में, तुम्हें ए लेवल लाने के लिए जरूरी है। वर्ड्स पता होने चाहिए, हैमलॉक ट्री है, डार्क, डिप्रेसिव, सॉरोफुल साइड ऑफ द नेचर दिखाते हैं, ये वर्ड्स नहीं लिखोगे नंबर नहीं आएंगे। सेम सोशल साइंस में भी यही है। थियरी सब्जेक्ट एक बार खोल के देखो, वीडियो देखो, 30-30 मिनट में ऐसा करवाया है ना मैंने, इन डेप्थ चैप्टर कोई नहीं करवाएगा, यहां से देख लो। तो इंग्लिश और हिंदी हर दिन एक चैप्टर पकड़ लो, इंग्लिश का खत्म हो जाएगा। समझ आ गया, रिविजन। फिर फोर्थ वीक में वहीं पे आ जाओ, 1 साइंस, 1 सोशल साइंस और एक हाफ ईयरली का चैप्टर। वीक फिफ्थ में फिर वही आ जाओ, जैसे ही सिक्स्थ होगा दोबारा से रिवीजन। तो 2 हफ्ते पढ़ना है जी जान लगा के, और तीसरे हफ्ते में रिवीजन करनी है। ये हो गया तुम्हारा पहला टारगेट। पूरा इस तरीके से तुम्हें आने वाले 2 महीनों में यही शेड्यूल फॉलो करना है, और बिल्कुल मेहनत लगा के, दम लगा के फॉलो करना बेटा। फिर कोई मौका नहीं है, सोच के चलो ये आखिरी मौका है, अभी नहीं किया तो फिर भूल जाओ। तुम 30 डेज तक कंसिस्टेंट रहो, पहले 30 दिन तुम्हारे बर्बाद ना हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। हर दिन बेटा आज से टेलीग्राम पे, कल से डालूंगी, ठीक है, आज नहीं, हर दिन टेलीग्राम पे तुम्हारे पास ऐसा एक टास्क शीट आया करेगा जिसमें ज्यादा नहीं 5 सवाल हुआ करेंगे। अब अगर ये सवाल मैं डाल रही हूं तो सोच लेना बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये 5 क्वेश्चंस तुम्हें उस दिन के डेडिकेशन के साथ करने ही करने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो ये 5 सवाल होंगे, इसमें मैं तुम्हें 5 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स के डाल के दूंगी, रैंडम क्वेश्चंस। इससे होगा क्या, तुम्हारा रिवीजन भी पता चलता रहेगा कि अगर तुमने पहले पढ़ा है या चैप्टर नहीं पढ़ा, तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हें कितना आ रहा है। हर दिन ये 30 डेज के 30 टास्क होंगे। जैसे ही तुम्हारा एक दिन में ये टास्क खत्म होता है, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। जैसे ही टास्क खत्म होता है, इंस्टाग्राम आईडी नीचे है, मुझे तुम्हें उस पर टैग करना है कि दीदी आज का टास्क 1 जो है मेरा कंप्लीट हो गया। 30 दिन तक रोज टेलीग्राम पे ये शीट आपके लिए अपलोड होती रहेगी, जाकर के ज्वाइन कर लो, ताकि 30 डेज तक तुम कंसिस्टेंट रहो। तो 30 दिन अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, बाई चांस तुम्हारा 1-2 दिन छूट गया, ये नहीं छोड़ना है। इससे ये कंसिस्टेंसी बनाने के लिए है भाई। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, कोई बकवास नहीं दूंगी तुम्हें, वही दूंगी जो पेपर में आएगा। पिछले बार के बच्चों को देखना कि 30 डेज चैलेंज से कितने क्वेश्चंस उनके एग्जाम्स में रिपीट हुए थे, प्री बोर्ड्स में ही दिख जाएंगे तुम्हें। ये तुम्हें रोज करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चा, स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जो समय अपने पास है ना, ये कोई महीनों का टाइम नहीं है, 2 से 3 महीने हैं। इसमें पढ़ना भी है, रिविजन भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, सैंपल पेपर्स भी करने हैं। क्या क्या करोगे। अब सबसे पहले मेरी एक बात समझना, मानो कोई एक चैप्टर है बेटा, उसका वेटेज ना 5 नंबर का है। कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। अब उसमें टॉपिक्स कितने हैं उस चैप्टर में, मान लो 10 टॉपिक है, और ये मैंने मिनिमम लिखा है, हर एक चैप्टर में 10 से ज्यादा ही टॉपिक्स होते हैं। तो एक चैप्टर है जिसका वेटेज 5 नंबर है और उसमें 10 टॉपिक्स है। मुझे एक बात बताओ, क्या सीबीएसई के लिए पॉसिबल है कि 10 के 10 टॉपिक्स से आपसे वो सवाल पूछ ले? नहीं पॉसिबल है। तो जब आप पढ़ रहे हो उसके बाद आपको मालूम तो होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हैं जो गारंटीड हैं, जो मेरे हाथ में हैं, मुझे मालूम है क्वेश्चंस दैट आर गारंटीड टू कम, और मैं इसे छोड़ देता हूं। अभी आगे तुम्हें प्रूफ दिखाऊंगी। इसीलिए कुछ करो ना करो, बाद में याद करोगे मेरी बातों को। तुम्हें पता है इतने समय से गाइड करती हूं, कभी जो मैंने तुम्हें ऐसी चीज बताई है तुम्हारे फायदे की नहीं है। 10 साल के बेटा ऑथेंटिक पेपर आज से सॉल्व करना शुरू करो। जितना उसमें क्या क्या आता है उसकी लिस्ट बनाओ। एक चैप्टर से रिडॉक्स आता है, डिकम्पोजिशन आता है, बार बार रिपीट हो रहा है पेपर। अब नहीं करोगे तो कब करोगे, मुझे एक बात बताओ। बोर्ड एग्जाम से अगर 4 दिन पहले तुम पीवाईक्यू कर रहे हो ना, तुमसे बड़ा मूर्ख बच्चा कोई नहीं है। क्योंकि क्यों करना है 4 दिन पहले, तुझे तेरे को मालूम है कि पहले से ही मेरे को पता है ये पीवाईक्यू से पेपर रिपीट होगा, तो मैं पहले ही करके रखूंगी ना, मैं बात का क्यों वेट करूंगी। लिस्ट बना लो, साथ में कॉम्पिटेंसी सवाल कर लेना। मिनिमम 50% सिलेबस कॉम्पिटेंसी है, क्वेश्चंस नहीं बनने वाले तुम्हारे, ठीक है। ये दोनों चीजें कर ली, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मेजर फोकस, मेजर टाइम डिवोट करो उन टॉपिक्स पे जो आने हैं। ठीक है, आने 10 के 10 टॉपिक्स चाहिए, बट अगर ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, उसको ज्यादा बार पढ़ना है। इसके लिए हर बार तुम्हें बता रही हूं, मेरी स्कोर 100 रिकमेंड कर सकते हो, बाकी बुक से बहुत डिफरेंट है। एक बुक है, साथ में बेटा तुम्हें एक फ्री वर्कबुक मिलेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंसी सवाल है। इतनी पतली सी किताब है, सिर्फ इतना भी कर लिया
कुछ कॉम्पिटेंसी का सवाल तुम्हारा पेपर में रुकने वाला नहीं है, इसमें सब डाल दिया। टॉपर्स आंसर कैसे लिखते हैं वो भी दे दिया, माइंड मैप्स दे दिए, चीट शीट्स दे दिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी क्वेश्चन पेपर दिया है उस क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन है उसके आगे ही मैंने चैप्टर नंबर लिखा है। अगर तुमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया, तुरंत बुक खोलो, पहला पेपर, चैप्टर 1 के क्वेश्चंस तुम्हें दिखे हुए मार्किंग है तो ढूंढने नहीं पड़ेंगे, टाइम बचेगा। और हर दिन थोड़े 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 सवाल करते चलो। ये बुक्स क्यों लेनी है मैं आगे तुम्हें बता भी देती हूँ, ठीक है। तो ये है सारी चीजें हैं, इससे ऊपर कॉम्पिटेंसी करने की जरूरत नहीं। सोशल है, सोशल की कॉम्पिटेंसी कितने हैं, 70 पेज भी नहीं है बेटा, इसीलिए दिया, फ्री में है वो भी बुक्स के साथ। अब देखो ये बच्चा है, इसका मैसेज आया है, ये क्वेश्चंस हैं, ये इसका क्वेश्चन पेपर है और ये स्कोर 100 बुक्स के क्वेश्चंस है। रिपीट हो गया, वो छोड़ो। ये श्वेता मैम है, शी इज एन एक्सपीरियंस टीचर, शी हैज गॉट ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उनके स्टूडेंट्स, ये स्कूल का पेपर, यहाँ पे मैम ने लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक केम सेम टू सेम एंड किड्स आर सो हैप्पी। और उन्होंने ये भी लिखा है कि दे आर स्टडिंग सेलेक्टेड क्वेश्चंस, कि वो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो उनके लिए बेनिफिट कर रहे हैं। ये बुक हर एक अच्छे स्कूल के टीचर्स रिकमेंड कर रहे हैं, मैं अभी भी बोल रही हूँ PYQs करना मेरे बच्चे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे। वो क्वेश्चंस मत छोड़ो मेरे बच्चे जो बोर्ड्स में आने हैं, इन्वेस्ट करना है, सही जगह करो, तुम्हें बहुत हेल्प होने वाली है। अब बात करते हैं बच्चों, एक टाइम आएगा तुम्हारे पास दिसंबर का। दिसंबर में क्या है, विंटर वेकेशन होती है। अब उस समय तक क्या करते हैं मेजर टॉपर्स इंक्लूडिंग मी, मैंने क्या किया था, जितने मेरे टॉपिक्स वीक थे, फॉर एग्जांपल मेरे को ना ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है तो मैंने लिख दिया, मेरे को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक टॉपिक नहीं आता, मैंने लिख दिया, मुझे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का एक टॉपिक समझ नहीं आता, लिख दिया। ये सारे टॉपिक्स पे काम करने का बेस्ट समय है दिसंबर। क्यों? क्योंकि उसके बाद तुम्हें रिविजन्स करने हैं, तब तक तुम बोर्ड के लिए जो तुम्हारी आखिरी कमियां हैं ना उसको भी फुलफिल कर लोगे। इतना काम कर लिया बेटा, बहुत है, बहुत, ऐसे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी गाइडेंस देती हूँ तुम्हें हमेशा जेन्युइन देती हूँ। जो बच्चा मुझे फॉलो करता है, पहली बात तो मेरे पास कोई PR नहीं है, बट यू शुड नो आई हैव बीन टू इटली एज एन इंटरनेशनल डेलीगेट, आई हैव बीन टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो वर्ल्ड की 4th यूनिवर्सिटी है, और स्टूडेंट की तरह नहीं बच्चों, एज एन इंटरनेशनल डेलीगेट। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर एक इंसान इतनी जगहों पे जा रहा है और इंडिया से अकेला जा रहा है तो उसके पास कोई क्रेडिबिलिटी होगी, जब वो बोल रहा होगा तो लेजिट चीज़ें बोल रहा होगा। ये नहीं कि ऐसा आता है पेपर, 10th का पेपर है, वो कुछ भी नहीं है 10th के पेपर में। मेहनत कर लो, हो जाएगा, 2-3 महीने में भी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। लव यू ऑल। मेहनत दिखानी है, कमेंट्स में लिखना है दीदी मैं तैयार हूँ, और पढ़ने भागो। मैच देखा ना बेटा, पकड़ के पकौड़ा बना दूंगी तुम सबका मैं।